हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 2025-26 की जो लोकल बैंकिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 7 एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई मींस बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 25 एमसीक्यूज की ये सीरीज है और ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, जिसमें अपन बैंकिंग, जनरल बैंकिंग, इकोनॉमिक अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, वैसे और एक बात बता दूं, देखिए जनरल बैंकिंग, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। 24 चैप्टर, 265 टॉपिक, 7000 प्लस एमसीक्यूज के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका जो जनरल बैंकिंग, इकोनॉमिक अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के, यूपीआई के कुछ क्वेश्चंस। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस टू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? तो देखो ऑप्शन है 1 रुपीज, 1000, 2 लाख एंड नो मिनिमम लिमिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, 2 लाख। आरटीजीएस इज फॉर हाई वैल्यू ट्रांसफर विद द मिनिमम लिमिट ऑफ 2 लाख। नेक्स्ट सेकंड, which of the following offer instant fund transfer 24/7 throughout the year। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पूरे वर्ष 24/7 त्वरित धन अंतरण प्रदान करती है? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, आईएमपीएस। आईएमपीएस अलाउज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर एनी टाइम इवन ऑन हॉलीडेज। नेक्स्ट थर्ड, विच सिस्टम प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन बैचेस रादर देन रियल टाइम। कौन सी प्रणाली रियल टाइम के बजाय बैच में लेन देन संपादित करती है? तो देखो ऑप्शन है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एनईएफटी। एनईएफटी प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन आवरली बैचेस। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर आईएमपीएस। आईएमपीएस के लिए अधिकतम लेन देन सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, नो मैक्सिमम लिमिट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 5 लाख। ठीक है, आईएमपीएस हैज मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट ऑफ 5 लाख डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसी। नेक्स्ट फिफ्थ, यूपीआई अलाउज ट्रांजैक्शन टू बी मेड। यूपीआई के माध्यम से लेन देन कब किए जा सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, सेकंड ओनली ऑन वीकडेज, थर्ड 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडे एंड फोर्थ ओनली थ्रू बैंक ब्रांचेस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के सहित 24/7 यूपीआई इनेबल्स रियल टाइम ट्रांसफर एनी टाइम। नेक्स्ट सिक्स, आरटीजीएस सेटलमेंट इज। आरटीजीएस निपटान का प्रकार क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सेकंड डेफर्ड नेट सेटलमेंट, बैच सेटलमेंट एंड मैनुअल सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस सेटल ईच ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली इन रियल टाइम। नेक्स्ट सेवंथ, विच पेमेंट सिस्टम यूज द इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कौन सी भुगतान प्रणाली इमीडिएट पेमेंट सर्विस का उपयोग करती है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, आईएमपीएस। आईएमपीएस मींस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट एट, विच सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर हाई वैल्यू अर्जेंट ट्रांजैक्शन। उच्च मूल्य और तत्कालीन लेन देन के लिए कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आरटीजीएस। आरटीजीएस इज प्रेफर्ड फॉर हाई वैल्यू टाइम सेंसिटिव पेमेंट। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड यूपीआई। यूपीआई के पीछे मुख्य संगठन कौन सा है? ये सभी को पता है, एनपीसीआई मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट टेंथ, विच सिस्टम चार्जेस आर यूजुअली लोवेस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन लेन देन के लिए किस प्रणाली के शुल्क सामान्यतः सबसे कम होते हैं? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, यूपीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शन आर मोस्टली फ्री और नॉमिनल चार्जेस। नेक्स्ट 11th,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मोड डू नॉट हैव अ मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट इम्पोज बाय आरबीआई? निम्न में से किस लेन देन प्रणाली पर आरबीआई द्वारा अधिकतम सीमा नहीं लगाई गई है? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है सेकंड आरटीजीएस। आरटीजीएस हैज नो अपर लिमिट, ओनली अ मिनिमम ऑफ 2 लाख। नेक्स्ट 12th, which system require beneficiary account number and IFSC code for transaction? कौन सी प्रणाली लेन देन के लिए लाभार्थियों का खाता नंबर और आईएफसी कोड आवश्यक करती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट यूपीआई, बिकॉज यूपीआई यूज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस नॉट अकाउंट नंबर। Next, 13. What does UTR stands for in banking transaction? बैंकिंग लेनदेन में UTR का पूरा नाम क्या है? आंसर है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। सेकंड, ठीक है, इट इज अ यूनिक नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 14. एनईएफटी इज प्राइमरी यूज्ड फॉर। एनईएफटी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्मॉल एंड इमीडिएट ट्रांसफर, सेकंड शेड्यूल्ड नॉन अर्जेंट ट्रांसफर, थर्ड लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ मोबाइल पेमेंट ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड शेड्यूल्ड एंड नॉन अर्जेंट ट्रांसफर, नियोजित और गैर तत्कालिक लेनदेन, बिकॉज एनईएफटी सूट ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट टाइम सेंसिटिव। नेक्स्ट 15. What is the difference in settlement between NEFT and RTGS? NEFT और RTGS में निपटान का अंतर क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट NEFT is batch settle and RTGS is real time. Second both batch settle. Third both real time and fourth NEFT real time and RTGS batch. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट NEFT is batch settle and RTGS is real time. NEFT batch है और RTGS real time में होता है because NEFT work in hourly batches, RTGS instant. Next 16. Which payment system is integrated with multiple bank account in mobile app using VPN? कौन सी भुगतान प्रणाली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके एक मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को जोड़ती है? तो देखो ऑप्शन है आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई एंड एनईएफटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड यूपीआई। UPI allows linking multiple bank account using a virtual payment address. वैसे देखिए क्वांटिटी अपटूडेट के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. विच पेमेंट सिस्टम वाज लॉन्च फर्स्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले कौन सी भुगतान प्रणाली शुरू की गई थी? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, IMPS, UPI। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट NEFT। NEFT was introduced in 2005 before RTGS, ठीक है, 2004 रिवाइज एंड IMPS 2010 एंड UPI 2016। ओके, नेक्स्ट 18. Which fund transfer system is commonly used for government disbursement? सरकारी भुगतानों मीन्स डिसबर्समेंट के लिए आमतौर पर कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है IMPS, RTGS, NEFT and UPI। तो करेक्ट आंसर है थर्ड NEFT। NEFT is widely used by government agency for bulk transfer. Next 19. IMPS transaction can be done using। IMPS लेन देन किन माध्यमों से किया जा सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है मोबाइल फोन ओनली, सेकंड इंटरनेट बैंकिंग ओनली, थर्ड मोबाइल फोन इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM एंड फोर्थ बैंक ब्रांचेस ओनली। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मोबाइल फोन इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM, ठीक है, बिकॉज IMPS कैन बी यूज्ड एक्सेस थ्रू मल्टीपल चैनल लाइक मोबाइल नेट बैंकिंग एंड ATMs। नेक्स्ट 20. यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कैन वेरी बेस्ड ऑन। यूपीआई लेनदेन की सीमाएं किन कारणों पर निर्भर करती है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंक पॉलिसी, सेकंड मर्चेंट कैटेगरी, थर्ड यूजर वेरिफिकेशन स्टेटस एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एनपीएस सेट स्टैंडर्ड लिमिट बट बैंक और मर्चेंट में सेट लोअर लिमिट। नेक्स्ट 21. विच सिस्टम गारंटी इररिकवरेबल सेटलमेंट? ठीक है, देखो इररिवोकेबल, ठीक है, कौन सी प्रणाली अपरिवर्तनीय मींस इररिकवरेबल निपटान की गारंटी देती है? तो देखो ऑप्शन है यूपीआई,
RTGS, IMPS, NEFT. तो करेक्ट आंसर है सेकंड. Once processed in RTGS, the settlement cannot be reversed. Next, 22. A typical charge for an offline NEFT transaction at bank branch range from. बैंक शाखा में ऑफलाइन एनईएफटी लेन देन पर सामान्य शुल्क कितना होगा? तो देखो ऑप्शन है 1 to 5 रुपीज, 2.5 to 25 रुपीज, 30 to 50 रुपीज एंड नो चार्जेबल. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 2.5 रुपीज टू 25 रुपीज. ऑफलाइन एनएफटी अट्रैक्ट नॉमिनल सर्विस चार्जेस, ऑनलाइन एनएफटी इज मोस्टली फ्री. नेक्स्ट 23. आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कैन बी प्रोसेस. आरटीजीएस लेन देन कब किए जा सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है 24/7 इंटू 365, ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, ओनली वीकडे एंड ओनली इन ब्रांचेस. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 24/7 इंटू 365 बिकॉज सिंस इन December 2020 आरटीजीएस इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक. नेक्स्ट 24. IMPS was developed by which entity? IMPS किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI. IMPS is a product of NPCI for instant fund transfer. नेक्स्ट 25. UPI is best suited for. UPI किस प्रकार के भुगतानों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लार्ज कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन ओनली, second day-to-day payment like utility bill and P2P transfer, third scheduled salary payment and fourth only cross border transfer. The correct answer is second day-to-day payment like utility bills and P2P transfer. दैनिक भुगतानों जैसे बिल या व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफर बिकॉज यूपीआई इज डिजाइन फॉर इजी इंस्टेंट स्मॉल वैल्यू डेली ट्रांजैक्शन. ओके, वैसे देखिए पीएनबी के लिए जनरल बैंकिंग, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की भी है एंड करंट अफेयर्स की भी अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.